मॉर्निंग दोस्तों। विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ रमेश माने बात करने जा रहा हूँ। हम लोग डिस्कस करने वाले मंडे के लिए, मंडे जो वीकली एक्सपायरी है, क्योंकि उसके बाद ट्यूसडे छुट्टी है धूलिवंदन की, यानी रंग पंचमी की। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट वीक के लिए आएगा, जो रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होगा, या मंथली रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होगा, वीकली रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट अस स्टार्ट। अभी दोस्तों हम सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी जिसका आधा ऑपरेशन फ्राइडे को हो चुका है, इसका हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जो ओपन प्राइस एक 25,460 के आसपास, इसके बिलो ये क्लोजिंग प्राइस है। तो इसका मतलब क्या है कि जो क्लोजिंग प्राइस के बिलो, ये क्लोजिंग प्राइस के बिलो अगर ओपन होता है मंडे को, तो हम लोग फर्दर और एक गिरावट देख सकते हैं, क्योंकि इस जो ओपन होगा था इसके बिलो चाहिए, तब हम लोग और एक गिरावट देख सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी एक हो गई यहाँ पे, जिसका आधा ऑपरेशन आज हुआ है और आधा ऑपरेशन मंडे को होगा। अगर इसके ऊपर ही ओपन होता है तो ये स्ट्रेटेजी उस दिन नहीं चलेगी, अदरवाइज इसके बिलो चला ओपन होगा तो नीचे जाने की संभावना है। अभी दोस्तों यहाँ पे देखा गया जिस तरह से लास्ट वीक में जैसा मार्केट गिरा, तो अभी हम लोग मेक एंड ब्रेक पॉइंट के पास आए हैं। तो कैसे? तो यहाँ पर ये जो प्राइस बनी है, जैसा कि ये डब्ल्यू पैटर्न बना था पहला, ठीक है ना, ऐसा बना था, फिर ये ऐसा चला गया, इस तरह से ये झिकझैक होते चला गया, ठीक है ना। फिर यहाँ से गिरावट, फिर आगे यहाँ पे एक गैप अप ओपन, इस तरह से ये सिनारो बना था यहाँ पे। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, जिस तरह से ये जो प्राइस बनी है, ये यहाँ पे प्राइस, अभी यहाँ पे मार्केट है यहाँ पे, तो ये लो प्राइस यहाँ पे, ये डब्ल्यू का बीच में वाला कितना प्राइस का, जो 25,140, इसके पास अभी हम लोग आके रुके हैं। अभी हम लोग यहाँ पे, ये तो डेली चार्ट लगा है, तो यहाँ पर हम लोग आके रुके हैं। अगर यहाँ से नीचे गिरना है तो फिर समझना कि थमेगा नहीं, और यहाँ पे करीबन हम लोग अभी वीकली चार्ट के ऊपर देखते इसका आगे क्या होने वाला है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग अभी यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे इसके आसपास है। अभी हमारा जो इसके बाद इमीडिएटली सपोर्ट आता है, तो ये प्राइस आएगी इसके पास, ठीक है ना, इसके आसपास ये प्राइस आके रुकेगी, और ये प्राइस फिर इसके बाद को, तो इसके बाद तो देखेंगे तो नीचे चला जाएगा। तो अभी हमारा जो सपोर्ट बन रहा है, ये प्राइस बन रही है, ये वाला प्राइस चेक करना है इसके, ये वाला, तो ये वाला प्राइस यहाँ पे बना है। ये प्राइस क्या है, लो इसका करीबन 24,333 के आसपास, यानी 24,340 के आसपास ये इसका ये जो बना है। तो यहाँ पे समझो इस रेट के, अभी इसको तो ब्रेक किया है इसने। अभी इस जब 25,140 को ब्रेक करने के बाद बीच में इसको सपोर्ट है ही नहीं, ये वीकली चार्ट लगाया हुआ है, यहाँ पे वीकली है ना, ये वीकली दिखाई दे रहा है, वीकली लगाया हुआ। तो इस तरह से इसको हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पे रुकना चाहिए, 25,140 के आसपास रुकना चाहिए, लेकिन अभी वो स्थिति वैसी दिख नहीं रही है। जिस तरह से फ्राइडे को डाउ जोन्स भी करीबन 600 पॉइंट के आसपास डाउन है, तो इसका इफेक्ट तो मंडे आएगा ही, ठीक है। और ज़्यादा करके स्टोरी ये फ्राइडे को गया, और फ्राइडे का जो वीकेंड था, वीकेंड के अंदर क्या किया उसने, लास्ट वीक का जो लो था वो भी ब्रेक किया, और मंथली वाला था लो वो भी उसने ब्रेक किया। तो इसके बाद क्या होगा, ये दोनों भी जो वीक लो थे वो ब्रेक करने के बाद नया लो की ओर चला गया। तो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे ब्रेक डाउन की संभावना बढ़ जाती है। तो अभी हम लोग देखते हैं आगे। तो आपको तो ये यहाँ पे तो ये चार्ट के ऊपर बता दिया। अभी यहाँ पे समझो हम लोग नीचे और थोड़ा नैरो करते, ये जो प्राइस है डब्ल्यू वाली, यहाँ पे हम लोग अभी है, यहाँ पे
है ना। इस प्राइस के पास अभी हम लोग है, इस प्राइस के आसपास ये लो बनाया हुआ है। अभी ये लो को समझो प्रोटेक्ट करता है तो ही इसके अंदर ये डाउन साइड रुकेगी, अदरवाइज यहाँ पे इस रेट के आसपास आना चाहिए जो मैंने अभी यहाँ पे क्या बताया 25,340 के आसपास। सॉरी 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 जस्ट मिनट, इसको है ना, ये प्राइस कितना है इसका, ये 24,330 के आसपास, 340 के आसपास ये नीचे जा सकता है। यहाँ पे इसको समझो नीचे चला गया तो कितना, ये 24,340 के आसपास ये जो लो है यहाँ पे, क्योंकि इसको ब्रेक करने के बाद बीच में फिर सपोर्ट है ही नहीं है तो सीधा ये नीचे चला जाएगा। अभी यहाँ पे इस तरह से, तो इसको ध्यान में रखना है। ये दो प्राइस अभी उसको आना है ऊपर तो ऐसा ही आएगा, अदरवाइज अभी इसमें इमीडिएटली जो लो बनाया था ये बनाया था 1 फरवरी को बनाया था। ये लो करीबन है 24,570 के आसपास है। ये ये है 24,570 के आसपास ये लो बना है। तो इसको यहाँ पे यहाँ तक आ सकता है, इसके बाद फिर सीधा हम लोग जो 20 इसको और नैरो करके देखेंगे तो इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये पूरा अभी हम लोग इंट्राडे के लिए, प्योर श्योर इंट्राडे के लिए क्या सिनेरियो ये हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। अभी यहाँ पर दोस्तों हम लोग 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आए हैं, जो रेजिस्टेंस सपोर्ट जो प्योर श्योर इंट्राडे के लिए क्या रेजिस्टेंस होगा क्या सपोर्ट होगा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग वीकली का भी देखेंगे, मंथली का, क्योंकि अभी जो फ्राइडे को एंड हुआ तो मंथली वीकली दोनों एक ही दिन एक्सपायरी हुआ है। तो ठीक है, यहाँ पर ये प्राइस लगाई हुई, ये जो येलो लाइन के सरिका लगाया हुआ है, ये यहाँ पे हमारा 25,770 के आसपास 17 के आसपास है। यहाँ पे ये जो बनाया है 25,717 के आसपास इसका ये अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसके ऊपर चला जाएगा, ये मंथली है क्योंकि इसके ऊपर चला जाएगा तो ही कुछ काम बनेगा। ये जो रेट बना है ये हमारा पूरे वीक को रिप्रेजेंट करेगा, जो नेक्स्ट वीक आएगा मंडे से लेकर फ्राइडे तक वाला। ये प्राइस होगी हमारी 25,496 के आसपास। ये पूरे फ्राइडे से मंडे से लेकर फ्राइडे तक के लिए एक्टिव रहेगा। ये जो ब्लैक लाइन बनी है हमारा जो लास्ट वीक का लो है, और ये जो ब्लैक लाइन बनी है ऊपर वाली ये लास्ट वीक का है। इसका मतलब क्या, इसके नीचे चला गया था और बेरिशनेस आएगा, तेजी से आएगा, और इसके ऊपर जाने के बाद हम लोग और तेजी बनाएंगे। उसके पहले ये जो वीक का है, ये जो पूरे वीक में जो यहाँ पे वॉल्यूम बना है इसका है, तो ये इसके ऊपर जाना जरूरी, इसके बाद इसके ऊपर जाना जरूरी, तभी इसके अंदर तेजी या मंदी बन सकती है। अभी तो हम लोग इस सब प्राइस इसके ये प्राइस से डाउन साइड है। अभी सिर्फ हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, जो सपोर्ट लिया हुआ है यहाँ पर हम लोग इसको नैरो करते, ये जो बनाया ना यहाँ पर देखो, कहीं पर भी देखो यहाँ पे इसने बहुत टाइम पास किया, फिर यहाँ पे सीधा ये कैंडल के ऊपर तो इतना बेरिशनेस आया कि मारू बंजू कैंडल, ये एकदम बोलते हैं बेरिश कैंडल है इस कैंडल से, और यहाँ पे पूरा कंसोलिडेशन किया है। अभी इसका इफेक्ट आएगा मंडे। तो अभी हम लोग पहला रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है ये देखते हैं इसको, फिर हम लोग वीडियो एंड करते हैं। रेजिस्टेंस क्या है इसका 25,291, ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए होगा मंडे के लिए। और सपोर्ट लेवल क्या है 25,067, ये भी मंडे के लिए होगा प्योर श्योर इंट्राडे के लिए। तो यहाँ पर कैसा प्ले करना है इसको समझो।
इसके ऊपर ओपन होता है, यानी गैप अप ओपन होता है, यानी बुलिश टैप के ऊपर ओपन होता है, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, यानी पुट बाय करने वाले। और यहाँ पे समझो इस रेट के समझो गैप डाउन होता है, लेकिन इस रेट के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है, तो एक हम लोग यहाँ पे लॉन्ग करेंगे, यानी यहाँ पे कॉल बाय करने वाले। तो ये हमारा गैप अप यानी बुलिश ट्रैप और गैप डाउन यानी बेरिश ट्रैप, ये यहाँ पे सिनेरियो क्लियर हुआ है। दूसरा सिनेरियो क्या है इसके अंदर, समझो इसके बिलो ही चला गया है, तो हम लोग कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम रुकेंगे, इसको कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट आगे इसके ऊपर चला गया तो हम लोग कॉल बाय करने वाले। अगर इसके ऊपर नहीं जाता है, यहीं पे कहीं पे आके रुकता है और नीचे गिरना शुरू होगा, तो ये हमारा सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पर हम लोग सेकंड सिनेरियो के अंदर पुट बाय करते हैं। उसी तरह से जो मार्केट गैप अप ओपन हुआ ऊपर चल रहा है, हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, इसको कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट होके देंगे, इसके बिलो नहीं जाता है तो हम लोग एटीएम का कॉल बाय करने वाले, क्योंकि रेजिस्टेंस था, बाद में सपोर्ट में कन्वर्ट होगा। ये दो सिनेरियो यहाँ पे क्लियर हो गए। थर्ड सिनेरियो क्या है, मार्केट समझो गैप डाउन ही ओपन होता है, यानी इस रेट के बिलो ही ओपन होता है, 1 आवर स्टोर्स हो गए, अच्छा नीचे चल रहा है, फिर कंसोलिडेशन, फिर एक अच्छी खबर, शॉर्ट कवरिंग, नए सिर से बाय आते और इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है, तो थर्ड सिनेरियो के अंदर अगेन ये सपोर्ट में कन्वर्ट होगा और एटीएम का कॉल बाय करने वाले। इसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ है, कंसोलिडेशन, हम लोग देखते 1 आवर 2 आवर्स के बाद कंसोलिडेशन किया, फिर एक बैड खबर आती, प्रॉफिट बुकिंग आती, नए सिर से शॉर्ट बनना शुरू हो जाता है और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो जाता है, तो हम लोग एटीएम का पुट बाय करने वाले। ये हमारे इसके अंदर रेगुलर सिनेरियो चलने वाले। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस क्या है ये मार्क करके लेना है चार्ट के ऊपर 25,291, और सपोर्ट क्या है ये आप मार्क करके लेना है 25,067 के आसपास। इसके बिलो चला गया तो पुट, इसको बिलो चला गया तो भी पुट, इसके ऊपर चला गया तो कॉल, इसके ऊपर चलना शुरू होगा तो कॉल। ये पूरा दिन भर में सिनेरियो चलने वाला है, सिर्फ आप इसको कैसे टैकल करते हैं, किस तरह से रीडिंग करते हैं, तो इसको ये करने के लिए आप मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं, आरएसआई भी लगा सकते हैं, मैकडी भी लगा सकते हैं, यानी आपको जो एक्यूरेसी के लिए चाहिए पूरा यहाँ पे मसाला लगा सकते हैं उसको। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये दिन भर में प्राइस चलती रहती है, एक्टिव रहती है, मार्केट चालू रहने तक। ठीक है, अभी यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पर डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। इस स्ट्रैटेजी के अंदर अगर कोई क्वेरी होगी तो आप जरूर पूछ लेना, और आपको ये स्ट्रैटेजी सीखनी होगी तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो इसके लिए भी हम लोग इंक्वायरी आई तो जरूर इसके बारे में, कोर्स के बारे में सोचेंगे। इसके लिए पहला सबसे पहले आपको वीडियो देखना जरूरी है, पूरा देखना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।